आज आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम, आज से लगभग 200 साल पहले जो है हमारे देश में लेटर भेजने के लिए कबूतर का यूज किया जाता था। ठीक है। धीरे धीरे पोस्टमैन का अंग्रेजों ने चलन सब शुरू किया, और पोस्टमैन का चलन आज भी है ना। लेकिन वो धीरे धीरे घट करके कुछ कोरियर पे चला गया, और ज्यादा से ज्यादा अब व्हाट्सएप पे आ चुका है। ठीक है। कुछ भी करना हो, शादी के कार्ड भेजने हो तो व्हाट्सएप पे चला जाता है। ये सब क्या चीज है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का जो दौर शुरू हुआ ये 21वीं सदी में काफी तेजी से शुरू हुआ। 20वीं सदी में ही स्टार्ट हो चुका था। तो इन सब के पीछे किसका हाथ होता है? हमारे इंजीनियर्स का होता है, और साइंटिस्ट का होता है, वैज्ञानिकों का होता है। ठीक है। वैज्ञानिक पहले भी थे, लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिक थे, और जो भी वैज्ञानिक थे छोटे मोटे चीज बनाते थे। जैसे मान ली किसी ने रथ बना दिया, वो भी तो एक साइंस था। लेकिन वो दौर काफी लंबा चला ना, हजारों साल। एक रथ बन गया तो हजारों साल तक उसे यूज कर रहे हैं लोग, है ना। आज के दौर में टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो इस इन इनको जो बनाता है, जो रिसर्च करता है, जो तैयार करता है, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं। ठीक है। आज के टाइम पे, पहले के दौर में हम उसे इंजीनियर नहीं कहते थे, लेकिन थे वो भी इंजीनियर ही। कुछ भी बनाने वाले तो पहले बनाया किसी ने, उसके पहले तलवार ही बनाया किसी ने, है ना। तलवार तो था नहीं पहले। कुछ ऐसे तलवार बनते थे जो किसी भी तलवार को काट सकते थे। मोटे से मोटे जो है लोहे के अ, चीजों को काट सकते थे। तो वो भी कोई इंजीनियर ही था, उसे भी हम इंजीनियर ही कहेंगे। तो उनके पास दिमाग कहाँ से आता है ना, क्रिएट कहाँ से? तो ये सब पंडित जी माइंड में प्रणाम। आता है, सिर्फ अष्टम भाव से आता है। ठीक है। अष्टम भाव से इसका इसका भाव, जो अष्टम भाव इसका कारक बनता है। जो अननोन चीजें हैं, जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। ठीक है। रिसर्च रिसर्च सर रिसर्च। हाँ, रिसर्च। एट जिसके हाउस बारे में रिसर्च का। जी। एट हाउस रिसर्च का आ गया ना, वहीं से सर दिमाग लड़ाता है बंदा। अब क्या इन्वेंशन की जाए। हाँ, इन्वेंशन करने का जो आता है, ये अष्टम भाव से आता है। सेम टू 12वां भाव भी इसी तरह से लिया जाता है। 8 और 12 एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन मुख्य भाव 8 ही है इसका। तो इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर नई चीज बनाते हैं, फिर समाज को उससे फायदा होता है। पहले के टाइम पे कुछ चीजें इन्वेंशन की जाती थी, लेकिन वो कुछ हाथों तक ही दी जाती थी, है ना। आध्यात्मिक जो चीज इन्वेंशन की जाती थी, हमारे ऋषि मुनि करते थे वो लोग। एक ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो उसका दुरुपयोग ना करे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दुरुपयोग करने वालों के हाथों में भी चला जाता था। आज के टाइम पे भी जितनी चीजें बनी है, सबका दुरुपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है। करने वाले दोनों तरह के लोग हैं। वही हथियार है, वही AK-47 है, जो सेना के हाथ में जाता है तो सदुपयोग करते हैं। वही जो है अफगानिस्तान चला जाता है, आतंकवादियों के हाथ में चला जाता है तो वो दुरुपयोग करते हैं। तो सदुपयोग दुरुपयोग करने वाले दोनों यहाँ पे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे इसका ध्यान रखा जाता था, अभी भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन रोकना बहुत मुश्किल है ना। चला ही जाता है। तो इन सब चीजों को जो लोग बनाते हैं वो लोग इंजीनियर कहलाते हैं। और इंजीनियर का चार्ट कैसा होता है? एक तो वो वायु तत्व प्रधान अधिकतर लोग होते हैं। ठीक है। बुद्धि, बुद्धि का उपयोग करने वाले, मतलब बुद्ध अच्छा होगा उन लोगों का। ठीक है। गणित अच्छा होगा, बुद्ध बुद्ध अच्छा होना चाहिए। जब तक बुद्ध अच्छा नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति सोच नहीं सकता ज्यादा देर तक, है ना। ऐसे एक व्यक्ति होता है कि किसी चीज को सोचने बैठता है तो 10 मिनट में उसका दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है ना। छोड़ो इसको, कल फिर करेंगे। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक जगह बैठ करके कई दिन तक बैठे रहते हैं, जब तक उसका हल नहीं निकलेगा। सालों साल जो है टाइम निकाल देते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, लेकिन वो लोग रिसर्च करते ही रहते हैं। तो रिसर्चर तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके के होते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन हाँ, इंजीनियर थोड़ा सा और दिमाग अपना लगाना शुरू करें तो वो लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, है ना। तो जो वायु वायु तत्व का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग है। कुंभ लग्न, मिथुन लग्न,
वायु तत्व में आते हैं। तुला लग्न, ये वायु तत्व में आते हैं। और बुद्ध अच्छा होना चाहिए, वायु तत्व का प्रधान होना चाहिए और बुद्ध अच्छा होना चाहिए, तो लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं। इंजीनियर तो है ही है, साइंटिस्ट बन सकते हैं। पढ़ाई एक ही होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बाद में लोग रिसर्चर में जाते हैं। कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं। जेम्स वाट, जिसने पहला ट्रेन बनाया था भाप का इंजन का, वो तो अनपढ़ ही था, लेकिन वो बर्तन पे कोई चीज उबाल मार रहा, तो क्यों उबाल मार रहा है, फिर उस पर मिट्टी रखा, पत्थर रखा, फिर भी तो उसने पावर की, भाई इस भाप में पावर है, और इसका यूज उसने करना सीखा, और यूज करके क्या बनाया, भाप का इंजन बना दिया, जिसे पहला जो है रेल इंजन कहा जाता है। और काफी दिनों तक उसे लोग यूज भी किए, है ना, सालों तक यूज किए। तो पढ़े लिखे इंसान भी बना सकते हैं और बिना पढ़े भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका बुद्ध अच्छा होना चाहिए। और कारण क्या, जिस देश में पढ़ाई का साधन नहीं रहेगा वहां कैसे लोग पढ़ेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ाई का कोई उससे लेना देना नहीं है। हाँ, दिमाग उनका होता है, ठीक है। तो उस ऐसे लोगों का चार्ट कैसा कैसा हो सकता है, वो हम सीखेंगे। सामान्यतः मैं आपको बता चुका हूँ कि 4-11-5-11, ठीक है, 4-5-11 ही मुख्य रूप से इसमें देखा जाता है। 9-11 आ जाता है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा हाई क्वालिफाइड हो जाता है, और 8 भाव उसमें जुड़ा होगा, ठीक है। तो 8 भाव अगर जुड़ा, 5-4-5-9-11 के साथ अगर 8वां भाव भी जुड़ जाता है, तो ऐसे लोग इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और लगने इसका संबंध जो है अष्टम से बन जाए, दसम भाव संबंध अष्टम से बन जाए, है ना, मुख्य रूप से। चार्ट एक लेते हैं कोई, है ना। बाकी एजुकेशन के नंबर उसमें होने चाहिए, है ना। आज के टाइम पे जो इंजीनियर तो वही है, आजकल तो बिना पढ़ा लिखा कोई बनता ही नहीं है। तो हमें आज के टाइम पे कुंडली देखनी है, तो हमें आज के टाइम के हिसाब से ही चेक करना चाहिए। अगली क्लास में फिर हम नेता लोगों पे आ जाएंगे, है ना, कारपोरेटर कैसे होते हैं, नेताओं की कुंडली कैसी होती है। तो लगन का संबंध 10th हाउस से, 10th हाउस का संबंध 8th हाउस से, या 8th हाउस का संबंध 10th हाउस से हो तो वो इंजीनियर या साइंटिस्ट है। लग्न का संबंध 10th हाउस से। 10th हाउस से हाँ बने तो ज्यादा अच्छा है। मतलब वो हम्म। तो लग्न का संबंध जब 10th हाउस से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, मतलब वो महत्वाकांक्षी होता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, मतलब अपने परिवार में सबसे ऊंचा उठता है। तो आज के टाइम पे इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी लोग ऊंचे उठते हैं अपने परिवार में, वो कहीं न कहीं लगन का संबंध 10th से होता ही है, प्रोफेशन में ना, वो काफी आगे होते हैं। कर्मयोगी हो जाते हैं ना सर, ये कर्म कर्म हाँ, करते हैं। कर्म योगी हो जाते हैं। चार्ट देखते हैं, कहीं न कहीं बहुत इस पर हमने रिसर्च किया नहीं है, फिर भी देखते हैं एक बार चार्ट को ना। क्योंकि इसमें क्योंकि सर इंजीनियर का इंजीनियर में सारे मंगल शनि विभाग, का भी तो संबंध होता है ना, मंगल शनि का भी संबंध बहुत ज्यादा है इसका, हाँ, मंगल इंजीनियर से। मंगल शनि इसमें कारक बन जाता है। ये बिहार के बच्चे का एक चार्ट है।
इंजीनियर है ये। और इसका भी लग्नेश बुध है, 10th भाव से संबंध बना रहा है। चलिए, इनका जो है अच्छा चार्ट देखते हैं एक बार कैसा है। एजुकेशन के नंबर, केतु में 4 5 11, ठीक है, और 8 भी है, ठीक है। वीनस में 6 8 12 है, इसमें एजुकेशन का नंबर नहीं है, सिर्फ 2 11 है बस। सन में जो है 4 5 9 10 है, और साथ में 12 नंबर है। तो 8 हो या 12 हो, एक जैसा ही उसका फल देखने को मिलता है। इसमें जो है 2 5 9 10 एक्टिव है। मंगल में हम देख रहे हैं तो 4 5 2 5 2 4 5 है ना। राहु में क्या है, 11 नंबर है, ठीक है। और जुपिटर में हमें 5 9 11 देखने को मिल रहा है, और मरकरी में देखने को मिल रहा है 4 5 9 10। और सैटर्न में भी हमें 9 11 9 10 11 देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जिसमें निगेटिव नंबर ज्यादा हो, वीनस को छोड़ करके, ठीक है। वीनस में 6 8 12 है, बाकी में एजुकेशन के नंबर है, कहीं 10 के साथ है, कहीं 11 के साथ है, ठीक है। जुपिटर ठीक है इनका, और मरकरी ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन में बुध और गुरु का होना ठीक है, तभी वो इंजीनियर बनेगा। एजुकेशन का मुख्य भाव कौन, मुख्य प्लेनेट जो है बुध है और गुरु है। मैथ के लिए खास करके जो इंजीनियर बनता है मैथमेटिक्स जरूर पढ़ता है, वो उसका बुद्ध अच्छा होना चाहिए। अगर बुद्ध अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो काफी सोच सोच नहीं पाएगा ना। इंजीनियरिंग करने के लिए सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो ज्यादा देर तक बैठ के विचार नहीं कर सकता। लेकिन इनके चार्ट में कहीं 10 से 11 एक्टिव नहीं है, ठीक है। क्या नहीं एक्टिव है, 10 11। तो 10 11 जब एक्टिव नहीं होता तो फिर क्या नहीं मिलता, बहुत ज्यादा सम्मान। अब 10 11 देखा जाए तो किसमें है, केवल केवल और केवल सैटर्न में 10 11 दिख रहा है, ठीक है। और जुपिटर में दिख रहा है 2, और कहीं नहीं है ना। और केवल 10 नंबर है, वो केवल सन में है और मरकरी में है, ठीक है। जब 10 11 दोनों एक साथ होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। तो ऐसे लोग फिर साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बनते हैं, और ऊंचे पोस्टों पे पहुंचते हैं। ऐसे लोग सम्मानित होंगे या फिर बहुत ज्यादा ऊंचे पोस्ट पहुंचेंगे। तो अगर ये 10 11 एक साथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ऊंचे पोस्टों पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन हाँ इंजीनियर बन जाता है, ठीक है। या तो 10 11 हो, या फिर सूर्य 10th भाव में हो या लगन में हो। दो शर्तें हैं, सूर्य लगन से संबंध बनाए, या 10वें भाव में बैठा हो, या फिर 10 11 ज्यादा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है। लग्न मतलब क्या होता है, पूरा शरीर, उसका दिमाग, है ना। सूर्य से जब लिंक हो जाता है, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, उसकी प्रतिभा, उसका दिमाग, उसका व्यक्तित्व फैलता है, सम्मानित होता है, लोग उसको पहचानते हैं, है ना। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी जिस चीज पे पड़ जाती है वो चमकने लगता है ना। जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी में आके चमकने लगता है। दीपक की रोशनी जब लाइट जलाते हैं, तो जो चीज लाइट की रोशनी में आएगा चमकेगा, जो लाइट की रोशनी में नहीं आएगा वो नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य जिस भाव में होता है उस भाव से रिलेटिव, वो भी रिलेटिव होंगे, वो चमकते हैं, ठीक है। लग्न पे है तो व्यक्ति खुद चमकता है, 10th भाव तो उसका प्रोफेशन चमकता है। तो 10th भाव में आ जाता है तो उसका कर्म ऐसा हो जाता है, उसकी नौकरी ऐसी होगी जिसे सारी दुनिया जानेगी, है ना। बिना वो छुपा सकता ही नहीं उसे। तो गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, या कुछ ऐसा ऐसा जॉब होता है कि जिससे
खास करके गवर्नमेंट में ज्यादा लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी गवर्नमेंट में, तो ऐसा वो काम करेगा कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और उसे छुपाया नहीं जा सकता। यानी लगने से भी संबंध हो सूर्य का गुरुजी, तो भी हाँ वही हाँ एक ही हाँ। बात है। हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि क्या होता है ना कि केंद्रीय प्रभाव, एक ज्योतिष में आता है केंद्रीय प्रभाव। और खास हम्म। करके उसका प्रभाव हम दसम भाव से देखते हैं। दसम भाव पे अ, अपने से चौथे भाव पे प्रभाव डालता है प्लेनेट, है ना। तो दसम भाव में हम्म। कोई प्लेनेट, दसम भाव प्रोफेशन है। प्रोफेशन खास करके व्यक्ति के जीवन से, पूरे लाइफ में उसका दो चीजों से नाता रहता है। पहला उसकी बीवी से, दूसरा उसका प्रोफेशन से, है ना। तीसरा उसका हम्म। बच्चे से। तो तीन हम्म। चीज उससे रिलेटेड होते हैं, है ना। बाकी वो आज के टाइम पे तो लड़कियां चाहे पति को छोड़ देंगी, नौकरी को नहीं छोड़ती, है ना। हम्म। तो हम्म। भले ही डाइवोर्स हो जाए, लेकिन ये अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। मतलब नौकरी ही हमारा सब कुछ है, जॉब सब कुछ है। तो उसके दिमाग से, मतलब उसके अपना आप कह सकते हैं उसके सम्मान से जुड़ा हुआ चीज है ना। और लड़के भी बहुत सारे हैं पुलिस लाइन में, आपने देखा होगा, या जैसे कि भाई हमारा जॉब है ऐसा ना, हम आईपीएस हैं, या फिर हम कुछ ऐसे काम करते हैं कि हमें दिनों रात बाहर रहना पड़ता है। अब तुम चाहे डाइवोर्स ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो नहीं छोड़ सकते। बच्चा भी जा रहा है, जाने दो, नौकरी चलनी चाहिए, है ना। देश के प्रति समर्पित होते हैं लोग। देश सबसे पहले, हमारा हमारा सेवा पहले है। तो वहाँ डाइवोर्स भी हो जाता है, फिर भी लोग काम करते रहते हैं। तो दसम भाव का संबंध लग्न से काफी जुड़ा हुआ है। तो दसम में जो भी प्लेनेट बनता है, बैठता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कोई भी प्लेनेट बैठ जाए। अब इनके चार्ट में क्या है ना, दसम में कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है। हम्म। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हम्म। नहीं है ये, ठीक है। इनके लाइफ हम्म। में सिर्फ इतना ही है कि हम पढ़ लिख लें, नौकरी करें, ठीक है। नौकरी करें, बच्चों को पालें। तो दसवें का संबंध छठे भाव से बना है, ठीक है। छठे भाव में क्या है, नौकरी का कारक है। दूसरा भाव क्या है, धन भाव है। तो जुपिटर दसम को भी देख रहा है और दूसरे भाव को देख रहा है। नौकरी करना है और रोजी रोटी कमानी है, परिवार को देखना है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हम्म। इंजीनियर बनने के जो गुण होते हैं, वो एजुकेशन के नंबर होने चाहिए। साथ साथ सारे भाव में एजुकेशन के नंबर हो। एजुकेशन कहीं भी 6 8 12 केवल न हो। अगर तीन प्लेनेट पे 6 8 12 आ गए, तो एजुकेशन ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ वीनस में है, ठीक है। वीनस अगर पढ़ाई के टाइम पे आ जाता, एजुकेशन के टाइम पे आ जाता, तो पढ़ाई इनका ब्रेक हो जाता। जैसे कि 83 का जन्म है, 10 साल और जोड़, 10 साल, 15 साल मान लेते हैं, 83 और 15, 2000। तो 95 के बाद से आगे के जो 10 साल आता है, ये पीक टाइम होता है पढ़ाई का, है ना। मतलब 15 से लेकर के 25 तक के बीच में, 15 से लेकर के 22 23 साल की उम्र में। तो इस पीरियड में बुरे प्लेनेट की दशा नहीं आनी चाहिए। अंतरदशा तो आएगी, 1 आध साल के लिए आएगी, चली जाएगी, लेकिन दशा जो होता है वो मुख्य होता है। तो उस समय इनकी राहु की दशा थी, और ये 2005 तक थी, ठीक है। तो 87 83, 17 साल, 17 5 23, 23 के बाद से, लगभग 22 23 के बाद से इनकी दशा मिल गई जुपिटर, जुपिटर की, ठीक है। जुपिटर में एजुकेशन के नंबर एक्टिव है। राहु में जो है, एजुकेशन नंबर में सिर्फ 11 नंबर एक्टिव है, और 8 नंबर कह सकते हैं। तो 2 11 ही एक्टिव है। बहुत बढ़िया, राहु तो नहीं है। वीनस, सन, मून, मार्स। वीनस 2001 तक था, मतलब 17 साल की उम्र तक, जब तक इंटरमीडिएट पास करे किया इन्होंने, तब तक वीनस था। ये 98 99 और 2001 तक। तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा अच्छा, किसी का भी रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। एजुकेशन में कहीं की दिक्कतें आएंगी, जब राहु है और वीनस है, इस तरह की आएगी, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। और जब ये वीनस बीत गया, सन आ गया, तो सन में एजुकेशन के नंबर एक्टिव है, 4 5 9, फिर 5 9 10। तो आगे का जो सन मून मार्स 2000 के बाद से जो पीरियड है, अंतरदशा ठीक ठाक है, और फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे वीनस आ गया 6 8 12, इसी तरह के नंबर्स आगे भी सन में आ जाते हैं, मून में मतलब लगातार 2 3 प्लेनेट, जब बुरे प्लेनेट होते हैं 6 8 12 वाले, और वो आगे के 2 3 साल 4 साल 5 साल तक दिखाई देते हैं, और दशा भी खराब हो, तो फिर पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाती।
कितना भी आदमी प्रयास करे, एक न एक समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन एक आध प्लेनेट में हो तो वो फिर उसे झेल जाता है व्यक्ति ना। दूसरा क्या तरीका है, ये तो हम दशा के माध्यम से देख रहे हैं व्यक्ति का माइंड कैसा है। पहला तो लग्नेश को देखेंगे, दूसरा बुध को देखेंगे, तीसरा जुपिटर को देखेंगे। तीनों प्लेनेट अच्छे हैं, मतलब क्या है कि बुरा समय तो आ गया, लेकिन बुरा समय आता तो क्या होता है कि फादर की नौकरी चली गई, ठीक है, कुछ ऐसे घर में क्लेश शुरू हो गए, घर में लगातार दो चार शादियां शुरू हो गई है ना, तैयारियां चल रही हैं, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, घर में मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, एजुकेशन के टाइम पे ही शादी चल रही है, घर में चार चार बहनें हैं, एजुकेशन की कोई बुआ है कोई बहन है या सब भाई एक साथ रहते हैं, शादियां चल रही हैं। तो शादियों के टाइम पे ऐसी परेशानी आ गई कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा, समस्याएं आ रही हैं बहुत सारी, घर में कुछ कलह शुरू हो गए, बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उसी पीरियड में आती हैं समस्याएं, कहीं से भी आ सकती हैं। तो एक आध साल तो झेला जा सकता है, जब 4-5 साल होता है तो आदमी फिर टूट जाता है, कितना भी तेज माइंड का हो, है ना। तो लग्नेश अच्छा होना चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, दिमाग जो है तेज चलना चाहिए, तो वहां पे बुद्ध ठीक होना चाहिए। दूसरा, गणित के लिए बुद्ध ठीक होना चाहिए। जुपिटर जो एजुकेशन का कारक है, ये बुरा नहीं होना चाहिए। तो जुपिटर अगर ठीक है, बुद्ध ठीक है, तो व्यक्ति का दिमाग ठीक है। अगर कम उसे टाइम मिलता है, कम समय मिलता है, थोड़ा सा माहौल खराब भी हो जाता है, तो भी वो उसे झेल सकता है। लेकिन जिसका बुद्ध खराब हो गया, जिसका मरकरी खराब हो गया, फिर वो झेल नहीं पाता, वो टूट जाता है, क्योंकि देख तो दिमाग है नहीं, ऊपर से समस्याएं भी आ रही हैं। तो हमें ये देखना है कि जुपिटर और मरकरी ठीक होना चाहिए। और एक आध प्लेनेट अगर खराब है तो उससे बहुत ज्यादा एजुकेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर्दशा सपोर्ट करती जाएगी। और इंजीनियर के लिए आठवां भाव वैसे भी सपोर्टिव हो जाता है, 8-12 है ना, तो बहुत ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। बाकी अदर 6-7 प्लेनेट में 4, 5, 9, 11 एक्टिव हैं, तो एजुकेशन हो जाता है। एक चार्ट लेते हैं जिसमें एमबीए भी लड़का किया और इंजीनियर भी है, ठीक है, तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ अलग सा चार्ट होगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ सर, आवाज भी कट के आ रही है सर वैसे। सर जैसे ये 3 नंबर की कुंडली है मिथुन नगर की, हम्म, हम्म, बोलिए बोलिए। तो इसमें सर अगर महादशा हमारी चल रही है, अगर महादशा चल रही है बुध की, हम्म, हम्म, ठीक है सर, हम्म, बुध बैठा चौथे घर में, हम्म, और अंतरदशा चल रही है शनि की, शनि बैठा है सर आठवें घर में। हम्म, अगर महादशा बुध की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही है, जब शनि की अंतरदशा है सर, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो अपने इसी घर में बैठा हुआ है, समझ लो चौथे घर में ही, हम्म, मरकरी के साथ ही। हम्म, तो सर उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, रिजल्ट कौन तो ज्यादा देगा, अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड का देखेंगे शनि, क्योंकि अंतरदशा शनि की, वो 8वें घर में बैठा है, किसके रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे सर? आप ये कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताइए, चलिए। बुद्ध जैसे की सर दशा चल बुध रही, की दशा चल रही ठीक है, है, बुध बैठा है चौथे घर में, ठीक है, हम्म। और अंतरदशा चल रही है शनि की, शनि बैठा है 8वें घर में। ठीक है, ठीक है। तो तो सर फल किसके, जो शनि फल, का जो नक्षत्र, शनि का नक्षत्र लॉर्ड है, शनि का नक्षत्र लॉर्ड है वो सर चौथे घर में बैठा हुआ है बुध के साथ। अब उसमें रिजल्ट किसके ज्यादा मिलेंगे सर? रिजल्ट तो हम देखिए, तीनों तीनों लेवल को एजुकेशन में ना, तीनों लेवल को मिला करके ही देखा जाता है। तो वहां पे तो चौथा भाव और आठवां भाव दोनों एक्टिवेट माना जाएगा ना, हम्म। ठीक है। हाँ और जी। अगर शनि है यहाँ लेकिन पे तो सर शनि, चौथे के ज्यादा बोलेंगे, चौथे के ज्यादा रिजल्ट बोलेंगे, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड तो चौथे घर में बैठा है 8वें घर का। सब हाँ लॉट देखेंगे। नक्षत्र, हम देखिए तीनों देखते हैं एजुकेशन में ना, हम तीनों मिला के देखते हैं। लेकिन क्या है कि होता है कि नियम यही है कि प्लेनेट अपने नक्षत्र के अनुसार फल देता है। तो अब यहाँ पे हुआ अष्टम भाव, अष्टम भाव
कहेगा कि भाई हम अष्टम भाव इंजीनियर इंजीनियर अगर की तरफ व्यक्ति जाता है तो हम कौन सा इंजीनियरिंग उसे देना चाहेंगे। ठीक है। तो उसमें दो तरह की इंजीनियरिंग आएगा कि फोर्थ भाव अगर वहाँ एक्टिव है तो अगर वो प्लेनेट मंगल है, ठीक है, मंगल है या तो मंगल जो खास करके होता है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, ठीक है, बिजली विभाग से रिलेटेड, तो ऐसा व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इत्यादि में जाता है। लेकिन हाँ वो फोर्थ भाव से रिलेटेड ही जॉब एजुकेशन में जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है सर। अगर प्रोफेशन भी, अगर बिजनेस में भी बेनिफिट देखेंगे, चौथे घर के ज्यादा मिलेंगे उसको, उसके रिजल्ट उस टाइम। हाँ फोर्थ फिर उसमें दो तरह के नहीं, अब बिजनेस बिजनेस में अगर हम जाना चाहें तो फिर वो बिजनेस फिर फोर्थ भाव से रिलेटेड ही बिजनेस देखेंगे फिर वहां पे। वहां भी ठीक है बिजनेस पे सर, अगर हम देखना ठीक है। चाहें तो फोर्थ भाव देखेंगे। फोर्थ भाव में बिजनेस कौन कौन सा आता है, एक होता है कि अगर मदर का परिवार, ठीक है, कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो वो कौन सा बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड बिजनेस किया जाए। फोर्थ भाव मैकेनिकल इंजीनियर में आता है, फोर्थ भाव इलेक्ट्रिकल, फोर्थ भाव व्हीकल। रियल एस्टेट से रिलेटेड आता है। तो उसी से रिलेटेड हम बिजनेस को भी चुनेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये चार्ट है, इस चार्ट में गुरुदेव, देखेंगे। गुरुदेव बिजनेस तो 2 7 10 को देखना पड़ेगा ना। हाँ बिजनेस तो देखिए, बिजनेस वो में सक्सेस होगा कि नहीं होगा उसके लिए हमें दो दो सात दस देखना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो उसको बिजनेस में जाना नहीं चाहिए। उसके लिए दो सात दस देखना चाहिए। बहुत लोग देखिए केपी पद्धति में क्या देखते हैं लोग, समझिए, हम थोड़ा सा उसका समझा देते हैं। जब आप खोलेंगे ना एस्ट्रोसेज, ठीक है, एस्ट्रोसेज जब खोलेंगे तो नक्षत्र चार्ट आता है, ठीक है, नक्षत्र चार्ट, नक्शा चार्ट आता है। उसके हम राइट से लेफ्ट से राइट तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 3 4 5 6 7। भाव संधि चार्ट आता है एक ना, राइट से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो 4 बार राइट से लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 4, तो भाव संधि करके आ रहा है, मतलब इसको कहते हैं कैस्पल चार्ट, ठीक है, कस्प चार्ट। तो इसमें दिखाता है कि ना कौन सा भाव का नक्षत्र स्वामी कौन है और सब लॉर्ड कौन है। जैसे पहला भाव है, तो पहला भाव यहाँ पे है, तो पहला भाव का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, ठीक है, इसमें राशि कौन सी है, मरकरी है, तो मरकरी का नक्षत्र स्वामी जो है राहु बना है, और सब लॉर्ड जो है चंद्रमा बना है। तो जब अगर डिटेल सही है, आपका जन्म डिटेल सही है, तो हम कैस्पल चार्ट बहुत ज्यादा वहां पर प्रभावी हो जाता है। लेकिन हम आप लोगों को जन्म कुंडली इसलिए नहीं बताते, जन्म कुंडली से प्रश्न कुंडली में हम इसको उठाएंगे, जन्म कुंडली में इसलिए नहीं बताते क्योंकि मैक्सिमम 5 7 मिनट ऊपर नीचे, कई बार 10 15 मिनट ऊपर नीचे टाइम होता है। तो हम अगर इससे प्रिडिक्शन सिखाने लगेंगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर डिटेल सही है, आपको पता है कि आपके बच्चे का डिटेल सही है ना, तो आप कस्प चार्ट से जा सकते हैं, भाव संधि चार्ट से देख सकते हैं उसका प्रोफेशन में कैसा रहेगा वो, है ना। तो उसके नियम ये होते हैं कि जो नौकरी का भाव क्या होता है, छठा भाव, ठीक है, और क्या होता है 10वां भाव, ठीक है। 10वां भाव क्या होता है, कर्म का है, छठा भाव नौकरी का होता है कि नौकरी कहाँ कहाँ से लिंक हो सकती है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे छठा भाव जो है जुपिटर है, क्या है, छठा भाव जुपिटर है, और छठे भाव का कैस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, और 10वें भाव का कैस्पल सबलॉर्ड क्या है, सैटर्न है, ठीक है। अब जुपिटर का नक्षत्र स्वामी देखते हैं, क्या है, केतु है, ठीक है, और क्या है, दसम का कैस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न का कौन है, सूर्य है, ठीक है। अब केतु से रिलेटेड जॉब, केतु से रिलेटेड जॉब या सैटर्न से रिलेटेड जॉब में व्यक्ति अगर जाएगा तो फिर सक्सेस रहेगा, ठीक है। अब जहां तक बिजनेस बिजनेस की बात करते हैं तो वहां सिर्फ एक ही भाव देखा जाता है,
दसम भाव, ठीक है। ज्यादा ज्यादा नहीं, सप्तम भाव और ज्यादा ज्यादा दसम भाव। तो सेवंथ भाव राहु और दसम भाव सैटर्न। तो राहु का नक्षत्र सब लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी कौन है? 2 6 7 10 11, है ना। इसमें ये चीजें एक्टिव हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस भी करता है तो सक्सेस रहेगा, है ना। सेवंथ भाव का स्वामी 2 6 7 10 11 दिख रहा है, तो यहाँ 7 11 भी है, 6 10 11 भी है, बिजनेस भी करेगा तो सक्सेस रहेगा। जुपिटर था पहले छठे का, इसमें 2 6 7 10 11 यहाँ भी एक्टिव है, यहाँ भी जो है नौकरी में भी सक्सेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें खूब सारे भाव एक्टिव, लेकिन केतु से रिलेटेड जो विभाग होते हैं उस डिपार्टमेंट में अगर व्यक्ति जाएगा तो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पर यह है कि उसको नक्षत्र सब कैशवल सबलाड के नक्षत्र के अनुसार जो है हम देखते हैं भाई नौकरी उसकी कैसी रहेगी, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, है ना। तो प्रश्न कुंडली हम इसको उठाएंगे। और यहाँ मरकरी का आया सैटर्न, सैटर्न में क्या है 3 8 9, यहाँ भी कोई निगेटिविटी नहीं है। और 3 8 9 आया, तो ये भी जो है सैटर्न से रिलेटेड अगर वो काम करता है, टेक्निकल काम करता है तो व्यक्ति सक्सेस रहता है। वर्क कर्म भाव हमारा जो है क्या है, सटल से रिलेटेड है, तो टेक्निकल काम में जाएगा तो सक्सेस रहेगा। स्टील से रिलेटेड काम करेगा तो भी वो सक्सेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लोहे की कंपनी में काम करे, स्टील की कंपनी में काम करे। और शनि जो है जमीन का भी कारक माना जाता है ना खासकर, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी काम करेगा तो भी जो वहां पर सक्सेस रहेगा। अब ये लोग पूछते हैं भाई कि व्यक्ति बिजनेस में जाऊं या फिर नौकरी करूं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि सेवंथ लॉर्ड ज्यादा अच्छा है, सेवंथ का कैशफल सम्राट ज्यादा अच्छा है, या फिर सिक्स का कैशफल सम्राट अच्छा है। तो सिक्स का कैशफल सम्राट अच्छा रहेगा तो फिर उसे नौकरी में जाना चाहिए। सेवंथ का कैशफल सम्राट अच्छा रहेगा तो फिर उसे बिजनेस में जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सेवंथ कैशफल सम्राट राहु है, राहु में भी 2 7 10 11 है, और जुपिटर में भी है, दोनों का केतु बना है। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है और बिजनेस करता है, दोनों में साथ साथ सफलता उसे हो, मतलब नौकरी भी कर रहा है और साथ साथ बिजनेस भी, कोई ना कोई साइड बिजनेस चला रहा है तो चल जाएगा। नौकरी छोड़ के साइड भी बिजनेस भी संभालने लगे तो कोई दिक्कत उसे नहीं आएगी, क्योंकि 6 के साथ 7 नंबर भी एक्टिव है। सर ठीक है। इसमें सिक्स हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नहीं देखेंगे? सिक्स हाउस के सबलाड का नक्षत्र, नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड नहीं नक्षत्र देखेंगे? नक्षत्र ही तो देख रहे हैं हम, नक्षत्र ही नहीं तो सर, देख रहे हैं आप सर आप कसफल का सब लॉर्ड बोल रहे हैं ना? हम्म। नहीं समझिए, छठा भाव का सबलाड हमने देखा, देखा। हाँ जी। हाँ जी, सब उसी को लॉर्ड जो आप, जुपिटर, गुप्ट हाँ जुपिटर है। हाँ, उसी का नक्षत्र लेवल को हम चेक करेंगे। हाँ, जुपिटर सबलाड, का नक्षत्र, जुपिटर हाँ का हाँ, नक्षत्र लॉर्ड कौन है? नक्षत्र लॉर्ड केतु है। हाँ, ठीक है। केतु देखेंगे ना फिर सर, केतु केतु, देखेंगे हाँ ना? हाँ केतु देखेंगे, लेकिन क्या होता है कि हम आप इसको सबलाड का नक्षत्र बता रहे हैं, है ना। हम इसको हाँ जी। कस्पल सबलाड बता रहे हैं, कस्प, चूंकि चार्ट ये हाँ कस्प जी। चार्ट है ना। हम्म। कस्प हाँ जी। चार्ट होने से हम इसको कैस्पल सबलाड बोलते हैं, कैस्पल चार्ट बोलते हैं, कस्पल का हाँ जी। सबलाड बोलते हैं। जो आप कह रहे हैं समझ रहे हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है। तो भाव का सबलाड का नक्षत्र लेवल देखेंगे। हाँ ठीक है सर। हम्म। तो ये व्यक्ति अगर नौकरी में करे तो भी सक्सेस है, बिजनेस करे तो भी सक्सेस है। लेकिन ये दूसरा चार्ट था, जैसे मान लीजिए सबसे पहला चार्ट हमने देखा था, इसमें अगर हम उठाते हैं कैशपल सप्लाट, छठे का जो है राहु है, सातवें का राहु है, दोनों का राहु है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 6 दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 6 दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो, राहु का सबलाट मंगल है, 2 6 अच्छा तो दिख रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें 7 नंबर नहीं आ रहा। ठीक है, 7 नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसे लोग कहा जाए कि आप बिजनेस करते हो, ठीक है, सॉरी आप नौकरी करते हो, क्योंकि यहाँ 2 और 6 ही आ रहा है, दूसरा भाव आ ही नहीं रहा, छठे का भी और सातवें का भी। तो इसमें 7 नंबर नहीं है, तो आप जो है नौकरी करते रहो, ये ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। सर अगर दोनों ही अच्छे हों, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी अच्छा हो, और अपने सेवंथ कसफल का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी अच्छा हो, फिर कैसे चॉइस करेंगे सर? दोनों कर सकते हैं, उसमें हम दोनों के, आप जॉब भी कर सकते हो नौकरी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सक्सेस रहेंगे वो, कहीं फेल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए दसम भाव,
दसम भाव का क्या है कैसल सम्राट? मरकरी है। मरकरी में क्या आ रहा है? 3 4 आ रहा है। ठीक है। अब चूंकि मरकरी में 3 4 आ रहा है, तो 3 4 क्या होता है? ना बिजनेस से रिलेटेड है, ना ही जॉब से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का है। चौथा भाव क्या है? घर का होता है। चौथा भाव घर है, हाउस है। ठीक है। तो एक जगह बैठ करके कम्युनिकेशन करना, एक जगह बैठ करके कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन मतलब बोलना। बोलना। ठीक है। या फिर पेपर वर्क करना। ठीक है। किसी भी माध्यम से कम्युनिकेट करना, या फिर पेपर वर्क करना। तो फिर यहाँ पे अपने क्या घर में होता है? ऑफिस करने वाले, अपने घर हाँ, में ऑफिस में वाले। अपने घर में बैठ करके या फिर किसी भी जगह, आप 8 घंटा कहीं ऑफिस में काम भी करते हैं, 10 घंटा, तो वो भी घर ही एक जैसा हो जाता है ना। वो आदमी घर पे सोने आता है, तो वो भी एक तरह से ऑफिशियल वर्क है ना। लेकिन जब आदमी अपना बिजनेस करता है, तो उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो उनके लिए फिर क्या है? ये ऑफिशियल वर्क ना करके, इनको बिजनेस ना करके नौकरी करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसे लोग जो है, जहाँ पे 3 4 आए, 7 नंबर नहीं आना चाहिए। 7 आ गया तो फिर हम सीधे बिजनेस मान लेंगे उसे। ठीक है, कि उसे बिजनेस ही करना चाहिए। 7 नहीं आए, 3 आए, 4 आए, 2 आए, है ना, 6 आए, तो फिर उन्हें नौकरी करना चाहिए। और 7 नंबर आ जाता है, या फिर बुध आ जाता है। मान लीजिए ना, किसी के दशमेश का कैशवल सम्राट का नक्षत्र स्वामी बुध आ गया, तो बुध बिजनेस का ही कारक है। फिर हम 7 नंबर नहीं देखेंगे, फिर हम कहेंगे आप बिजनेस करो। बुध जो है बिजनेस का कारक है। तो जब भी बुध जो है नक्षत्र कैशवल सम्राट का नक्षत्र स्वामी बन जाता है, तो उसे हम बिजनेस ही करने के लिए कहेंगे। उसमें चाहे कोई भी नंबर हो, है ना, बस 6 8 12 नहीं होना चाहिए। 6 8 12 नहीं होना चाहिए। 6 8 12 क्या है? उस चीज को नुकसान पहुंचाता, किसी काम को खराब करता है। तो 6 8 12 होने से हम मना कर देंगे कि भाई, आप सेवंथ का कैशफल सम्राट का नक्षत्र लेवल 6 8 12 बता रहा है, तो आपको बिजनेस नहीं करना किसी भी हालत में। चाहे कोई कुछ कुछ भी कहे, तो नहीं करना, तो नहीं करना, चाहे वो बुद्ध हो या कोई भी प्लेनेट हो, फिर नहीं करना। तो उसे बिजनेस के लिए मना किया जाता है। एक एक दो चीजें हैं बस जहां बिजनेस मना होता है, जहाँ 6 8 12 होना चाहिए। 6 8 12 अगर है तो हम मना कर देंगे। और वहां पे 7 नंबर नहीं आ रहा, तो भी मना कर देंगे। बाकी 7 11 इनके चार्ट में बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 4 बता रहा है। राहु का सम्राट 2 बता रहा है, इनको इनके लिए नौकरी ज्यादा अच्छा है। विस्तार से बहुत सारे, मतलब थोड़ा सा प्रश्न पढ़ लेना, एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा, बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे आगे। तो हम चार्ट ये चर्चा कर रहे थे सेकंड वाला, इसमें क्या दिख रहा है? आप पाएंगे कि केतु में 10 11 एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, 6 7 10 11, तो 6 7 10 11 एक लाइन में आ रहा है। नीचे फिर 7 10 आ रहा है। वीनस में फिर 7 10 आ रहा है। सूर्य में फिर 7 10 आ रहा है। ठीक है, 7 10 रिपीट अवस्था में सूर्य में है। ठीक है। और चंद्रमा में 2 7 और 2 6 11। 2 6 11 क्या होता है? 2 6 11 किसी के भी चार्ट में हो, XYZ किसी के भी चार्ट में हो, गरीब से गरीब परिवार में किसी का भी बच्चा देख लीजिए, मतलब वो सामान्य परिवार है, 2 4 10 हजार 20 हजार 50 हजार कमाने वाला है, तो अगर 2 6 11 दिख रहा है, आप उसको बेधड़क सिर्फ 5 प्लेनेट देख लीजिए, है ना, नक्षत्र लेवल और सब लॉर्ड पे 2 6 11 आना चाहिए। तो फिर आप उसे, कि ऐसा व्यक्ति करोड़पति है, वो गरीब रह ही नहीं सकता। 2 6 11 का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनेगा ही बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। इन किन किसी न किसी प्रकार से पैसा कमा लेगा, क्योंकि 2 6 11 एजुकेशन कम देता है। 4 5 अगर नहीं है ज्यादा, तो एजुकेशन नहीं मिलेगा। अगर एजुकेशन के नंबर है, तो एजुकेशन ग्रहण करेगा, उसके बाद से वो पैसा कमाएगा। तो और 4 2 6 11 धन के मामले के धन त्रिकोण कहा जाता है। धन त्रिकोण में 2 6 आ जाता है, तो ये पैसा देता है ना। 2 6 के साथ 11 आ गया, तो पैसे की प्राप्ति, और खास करके नौकरी के माध्यम से। ठीक है, नौकरी के माध्यम से पैसा कमाएगा। और अगर साथ भी जुड़ जाता है, तो फिर बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाएगा, है ना। तो हमें ना ये नक्षत्र चार्ट के माध्यम से देखना ज्यादा सुटेबल है ना। उस पे नहीं जाना अभी, क्या ना, कैशफुल सबलॉट पे नहीं जाना। उसके लिए प्रश्न कुंडली बहुत ज्यादा सुटेबल पड़ता है। और जो तत्काल उत्तर देने होते हैं प्रेजेंट में, हम जन्म कुंडली से फैसला नहीं ले पा रहे हैं,
और जन्म कुंडली कुछ नहीं कह रही है भाई, कुछ एकदम शांत है ना, समझ में नहीं आ रहा, तो प्रश्न कुंडली लगा करके और प्रश्न कुंडली के माध्यम से फिर जवाब देते हैं। तो इनके चार्ट में क्या है, 10 11 10 11 खूब सारे हैं एक लाइन में ना, 2 6 7 10 11, 2 6 7 10 11। तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे इन्होंने इंजीनियरिंग किया और साथ साथ एमबीए भी किया, है ना, और फिर इन्होंने फिर उसके बाद से नौकरी की। तो जब इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद से सफल इंजीनियर बने। ठीक है। और 8 12 भी सभी प्लेनेट दिख रहे हैं। 8 नंबर 2 6 7 10 11 के साथ क्या दिख रहा है, 8 नंबर दिख रहा है। यहाँ भी 7 10 के साथ 8, 2 7 9 10 के साथ 8 नंबर दिख रहा है ना। तो एजुकेशन के नंबर भी देख लेते हैं, साथ देखिएगा आप लोगों को। हम्म, देखिए इसमें 9 11 5 9 4 5, इसमें भी 5 9 7 में 10 भी है, यहाँ भी 5 5 9 के साथ 10 है। यहाँ भी 5 11 है, 4 5 11 5 9, यहाँ भी 5 9 9 11 4 5, यहाँ भी 9 11 4 5। तो इनका पहले वाले चार्ट से, जो हमने पहले देखा था उससे ज्यादा बढ़िया चार्ट है ना। और इसमें हर प्लेनेट में 10 11 है, हर प्लेनेट लगभग ना 10 11 है। तो इन्होंने एमबीए भी किया और इंजीनियरिंग भी किया और एमएनसी कंपनी में अपना काम कर रहे हैं। 79। एक चीज आप पाएंगे ना कि पंचम भाव जिसके चार्ट में हो, ठीक है, मान लीजिए कोई पूछता है ना कि हम जो है सीएस लें या इलेक्ट्रिकल लें या फिर सिविल इंजीनियर लें, ठीक है, हम कौन से इंजीनियरिंग एरिया चुने जिससे हमें सफलता मिलेगी। किस्मत उसे जहां भी ले जाना हो ले जाए, है ना, उसे परेशान करना हो, अच्छा पैसा बनाना, जो भी चीज है। लेकिन जो सिविल वर्क होता है ना, वहां पर फोर्थ भाव का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, किसका मत बढ़ जाता, फोर्थ भाव का, 4 11। किसका, 4 11। हमने कल नोट्स भी दिया होगा आपको ना, उसमें देखिएगा 4 11 जब चार्ट में ज्यादा हो जाए, इनके चार्ट में 4 11 दिख ही नहीं रहा कहीं भी। ठीक है। तो 4 11 जब नहीं दिख रहा, जब 5 या प्लेनेट 6 प्लेनेट 4 11 दिखाने लगे, तो ऐसा व्यक्ति चौथे भाव से रिलेटेड पैसा कमाता है ना। 4 11 मतलब जब 5 प्लेनेट 4 11 बताने लगे और व्यक्ति इंजीनियरिंग के लिए पूछ रहा है, तो उसे क्या कहना चाहिए कि आप जो है सिविल इंजीनियर कर लो। ठीक है। मंगल और शनि अच्छे होने चाहिए, मंगल और शनि अच्छे होने चाहिए, तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर लो। तो उसमें आपको उसमें आपको करने से खुशी होगी। ठीक है। व्यक्ति पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद से जब वो काम करता है ना, तो उसे आनंद नहीं आता ना। कंप्यूटर बैठे हैं, हमें 8 घंटे बैठने में दिक्कत आती है। ठीक है, 8 घंटे बैठने में दिक्कत आती है, 12 12 घंटे बैठना पड़ता है कंप्यूटर सीएस वालों को। सुबह पहुंचने का, टाइम से पहुंचने का कोई लिमिट नहीं है, मतलब 2 4 10 मिनट लेट भी हो सकते हैं, लेकिन छुट्टी कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया, प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते। 10 बज गए, 12 बज गए, वहीं पे खाना आ गया, वहीं पे नाश्ता आ गया, कोई टेंशन नहीं है, बैठे हो काम करते हो, पीठ में दर्द हो रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पीठ में दर्द हो गया, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है। और ऐसी कंपनी को झूठ ढूंढ लिया उन्होंने, क्योंकि पढ़ाई वही की है। ऐसी कंपनी ढूंढ लिया जहां पर प्रेशर ज्यादा ना हो, एमएनसी छोड़ दिया, छोटी कंपनी पकड़ ली। यार ऑफिस पहुंचना है 4 बजे, बस कंप्यूटर और देखना है, ठीक है, ज्यादा पैसे की लालच नहीं है, क्योंकि शरीर रहेगा तो लोग आनंद नहीं आता। मंगल क्यों अच्छा होना चाहिए सिविल उसके लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, कि उसका फिजिकली वो फिट होता है ना। मंगल जब अच्छा होगा तो फिजिकली फिट होगा, और जब मंगल अच्छा हुआ फिजिकली फिट हुआ, तो फिर सिविल इंजीनियर क्या होता है कि दिन रात चलना होता है पैदल। जो व्यक्ति कमजोर शरीर का होता है, मान ली वायु तत्व है, ठीक है, वायु तत्व वाला व्यक्ति दुबला पतला होता है ना। लेकिन फिजिकली फिट के लिए हमें मंगल को देखना पड़ता है कि मंगल का लगन से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मंगल में 6 8 12 नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिजिकली अगर फिट है, मंगल अच्छा है, तो फिर वो सिविल इंजीनियर जाएगा। 4 11 अच्छा आना चाहिए, 4 मतलब
मकान से रिलेटेड चीजों से काम करके उसे आनंद आता है ना, जमीन से रिलेटेड चीजों चीजों को काम करके आनंद आता है। तो फिर उसे सिविल इंजीनियरिंग जाने करते हैं, और मंगल अच्छा होना चाहिए। तो फिर वो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता है। जब वो पहुंच गया ऑफिस, तो बैठ नहीं सकता पूरे दिन, है ना। सीढ़ी, अगर वो अभी बेसिक काम है तो भी वो पैदल मिट्टी में चलता रहेगा। 10 मंजिल बन गया तो भी वो पैदल चलता रहेगा सीढ़ियों के, ना लिफ्ट तो होता ही नहीं है। लेकिन उसे थकावट नहीं होती है। कमजोर शरीर का आदमी रहेगा तो फिर वो नहीं कर सकता सिविल इंजीनियर। वो फिर नौकरी छोड़ देगा, बोले मैं छोटी सी दुकान कर लेता हूँ, मुझसे ये काम पढ़ाती पढ़ाई कुछ हुई नहीं। तो फिर वहां काम करोगे आप नहीं, तो अगले दिन निकाल दिए जाओगे। लेबर ठीक से काम करेगी नहीं, वो काम कुछ और दिया गया करके कुछ और बैठी है। 2 दिन नुकसान होगा, मालिक कभी तुम देखते क्या हो, घर जाओ। तो फिर वो काम नहीं कर सकता। तो मंगल देखना वहां जरूरी है, मंगल अच्छा होना चाहिए। साथ साथ 411 आता हो, तो फिर उसे काम करने में खुशी होती है, और फिजिकली फिट भी होता है। हमें 411 और मंगल देखेंगे सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो इनके में 411 नहीं है। अ, वायु तत्व प्रधान है इनको। इनका दिमाग तार्किक है, तार्किक मतलब टेक्निकल है। ठीक है, इनको सोचने में ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं ऐसे लोग। तो फिर ऐसे लोग बैठ के काम कर सकते हैं ना। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। अगर आप कोई बात बोली जाती है, उस चीज को भी सुन लेते हैं। अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, दिमाग उसमें भी लगा हुआ है। थर्ड पर्सन फोन पे कोई बात कर रहा है ना, उसके दिमाग वो भी क्या बात कर रहा है वो भी वो सुन। तो जो मिथुन लग्न के लोग होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है, शार्प माइंड, क्लियर। और कितना भी आप सांस लेकर के बोलो ना, तो भी उन्हें सुनाई दे जाता है। इतने स्पेशलिस्ट होते हैं ये लोग सुनने के। बहुत कनिंग भी होते हैं गुरु जी। हम्म। बहुत चालाक होते हैं, कनिंग मिथुन लगन वाले। हाँ, चालाक नहीं, चालाक तो वही व्यक्ति होगा ना हम्म, जिसका दिमाग तेज चलेगा। तेज जिसका चलेगा। दिमाग चलेगा ही नहीं, वो चालाक कहाँ से होगा। दिमाग किस बहुत चीज तेज को होता है। किस चीज को कैसे मोल्ड करना है, मिथुन लगन वाले अच्छे से जानते हैं। हाँ, वो सामने वाले को, चेहरा को पढ़ लेते हैं, चेहरे मन को को पढ़। पढ़ लेते हैं, सोच क्या रहा सामने वाला। जी जी। तो ऐसे लोग जो है इंजीनियर, मतलब हमें ना देखिए, कोई फास्ट रूल नहीं है कि हमें ऐसा व्यक्ति ही इंजीनियर बन सकता है। हमें कई तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, कि इंजीनियर में क्या क्या चीजें काम करनी होती है, उसका दिमाग कैसा होता है। तो ऐसे लग्न में वैसा चीज हमें सोचना पड़ेगा, है ना। बाकी एजुकेशन, सामान्य ज्योतिष है कि एजुकेशन के नंबर होने चाहिए, 411 511 होने चाहिए। ठीक है, जब एजुकेशन नंबर रहेगा तो पढ़ाई कर ही लेगा। टेक्निकल पढ़ना है तो हमें बुध देखना जरूरी है, गुरु देखना जरूरी है। ठीक है, लग्नेश ठीक ठाक होना चाहिए। और पढ़ रहे इंजीनियर तो सभी बन जाते हैं, आज जो है लाखों में बन रहे हैं, पहले हजारों में बनते थे। आज स्कूल हो गए तो इसलिए ज्यादा इंजीनियर बन रहे हैं, पहले कहाँ बनते थे। आजकल ऐसे इंजीनियर हो रहे हैं जिनको 15,000 की नौकरी मिल रही है, और वो ही नहीं मिल रही है। नहीं पढ़ाई मिल तो रही। कर लिया, 2.5 2.5 लाख रुपए महीने की फीस लग रही है, और नौकरी के नाम पे बहुत सारे मैंने देखा है, सिविल इंजीनियर 20,000 पे काम कर रहे हैं, है ना। ये क्या नाम है, मैकेनिकल इंजीनियर, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल ठीक है, नौकरी नौकरी नहीं है। रही। नौकरी किसको मिल रही है, सिर्फ मिल रही है आईटी वालों को, है ना। आईटी हो गए, सीएस हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, है ना, इनको नौकरी मिल रही है। इसमें आईटी इंजीनियर को, आईटी आईटी प्रोफेशनल को ज्यादा नौकरी मिल रही है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर का है ना। तो सॉफ्टवेयर काम हो रहा है तो ज्यादा लोग को नौकरी मिल रही है। हमारे पास एक आईटी प्रोफेशनल, इसमें ना पांचवा भाव जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी का होता है। ठीक है, पांचवा भाव क्या होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो 5 और 10 का संबंध जरूर बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जैसे कि एक्टर होते हैं, ठीक है, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। कुछ साधक होते हैं, साधक मतलब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक लोग होते हैं, साधु महात्मा होते हैं। तो दुनिया घूम रही है पीले कपड़े पहन के, है ना, दाढ़ी बढ़ा के, वो लोग साधक नहीं है, वो तो टाइम पास कर रहे हैं। जो व्यक्ति पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद होते हैं, है ना, जो लोग वास्तव में साधना करते थे ना, कुछ नया रिसर्च करते थे, कुछ नए सूत्र निकाल के लाते थे, ऋषि मुनि बड़े बड़े जो होते हैं। हाँ, आज के टाइम पे भी जो ऋषि मुनि, उनका पंचम से 10वें भाव का संबंध है। तो एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो,
पंचम का संबंध 10वें भाव से अगर बनता है तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव माइंड का होता है। ठीक है, वो क्रिएटिविटी मतलब उसके खून में बसा, मतलब वो ऐसा चीज निकाल के लाएगा जो दुनिया में नहीं है। और अष्टम भाव क्या है? गुमनाम चीज है। तो 5 8 10 का संबंध किसी प्रकार से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? नई नई चीजें बनाता है। तो इंजीनियर के लिए 5 8 10 का बहुत ज्यादा महत्व है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं क्या संबंध बनता है दोनों चार्ट में 5 8 10 का। यहाँ पे तो हम एक चीज देख सकते हैं बस कि यहाँ जो सैटर्न है ना, सैटर्न अष्टम भाव का मालिक है, दशमेश के साथ जुपिटर के साथ थर्ड भाव में बैठा हुआ है ना। और सैटर्न थर्ड पंचम पे भी अपनी दृष्टि लगा के रखा है। तो अष्टम का मालिक होके दशमेश और पंचम में, पंचम भाव तीनों से संबंध बना रहा। तो 3 5 8 10 भाव को मुख्य रूप से जुड़ा हुआ शनि जो है, जो मुख्य भाव है, इनको इन पे अपना प्रभाव दे रहा है। साथ साथ कह सकते हैं कि 12वें भाव पे भी दृष्टि बनी हुई। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है जो इसका संबंध विदेश से भी हो, है ना, क्योंकि दशमेश का संबंध शनि से बना है और शनि की दृष्टि विदेश भाव से आस्पेक्ट कर रही है। तो विदेश से रिलेटेड कोई भी काम होगा, एमएनसी कंपनी होगी, मतलब इसमें हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जितने आते हैं सब बाहर से आते हैं। तो फिर बड़ी कंपनियों में ही ऐसे लोग काम करते हैं, छोटी कंपनी में काम नहीं करते। अगर 12वें से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति का, मान लो कोई इंजीनियर है और वो इंजीनियर तो बन गया लेकिन उसका किसी प्रकार से दशमेश का संबंध ना 12वें से नहीं बन रहा है किसी भी तरीके से, तो आप ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा। कारण क्या? आज के टाइम पे जो इंजीनियर है वो 10वें भाव से क्या, 10वें भाव से संबंध, 10वें का संबंध 12वें से अगर नहीं बनता किसी प्रकार से और इंजीनियर है, तो फिर ऐसा व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब विदेश से ही आते हैं, है ना। और विदेश से अगर का संपर्क नहीं है तो ऐसा व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा। फिर सक्सेस का दूसरा पैमाना, भाई उस व्यक्ति को सक्सेस होना है भाई, तो हम क्या करें वो सक्सेस हो। आप इंजीनियर हो, कर अभी मुझे काम नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर आप एमएनसी ज्वाइन करो। लेकिन एमएनसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसे हम देखना पड़ेगा 10वें का संबंध 12वें से बन रहा है नहीं, 10वें का नहीं बना तो लगन का देखिए, क्या लगनेश का संबंध 12वें से बन रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं सक्सेस हो जाएगा एमएनसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए। लेकिन दोनों का नहीं बन रहा, तो फिर हम देखेंगे सूर्य, सूर्य कैसा है उसका। सूर्य क्या लगन से, दशम से संबंध बना रहा है? अगर बना रहा है तो फिर क्या कहेंगे हम कि आप जो है गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो। और सूर्य उसमें हम देख लेंगे कि सूर्य अपने आप में कैसा है, आपस में सूर्य कैसा है। उसमें अगर 6 10 आ रहे हैं, 6 10 11 आ रहे हैं, 10 11 आ रहे हैं, 6 11 आ रहे हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेगा, तो फिर वो गवर्नमेंट में हो जाएगा। उसकी अंतर्दशा अगर आएगी उसी टाइम पे उसकी जॉब लग जाएगी। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते, समझ में आ जाएगा। लेकिन दो समान रूप से 2 6 10 11 ही उसके लिए होता है। दशा अंतर दशा हमें 2 6 10 11 होना चाहिए, उसी दशा अंतर में वो आगे सक्सेस होता, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सा उस पे पॉइंट पे थोड़ा टाइम तो लगता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन हम जब विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता उसे हम दे पाएंगे, है ना। क्योंकि अधिकतर हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे ही आते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन अब क्या करूं, है ना।
मुझे टाटा से भी आ रहा है ऑफर, और एक पेटीएम से भी आ रहा है। पेटीएम ज्वाइन करो या टाटा ज्वाइन करो, हाँ, टीसीएस ज्वाइन करो या फिर पेटीएम ज्वाइन करो। तो उसके लिए प्रश्न कुंडली का ही माध्यम देखते हैं, और साथ साथ लग्न कुंडली से भी देखा जाता है। एक आता है कि जब हम 11th क्लास में ही है, ठीक है, या 10th क्लास में ही है, तो हमें बायोलॉजी लेना चाहिए या फिर फिजिक्स या फिर मैथ लेना चाहिए। तो वो भी सिस्टम हमने बताया कि आपको छठे भाव से संबंध बन रहा है दसम का, तो फिर आप बायोलॉजी में जाए। दसम का संबंध दसम का संबंध अगर अ, अष्टम से बन रहा है, जैसे कि हम अगर यहाँ देखा जाए तो अष्टम का स्वामी कौन है? अष्टम का स्वामी मंगल है, ठीक है, और दसम का स्वामी कौन है? गुरु है, ठीक है। तो दसम का संबंध गुरु का संबंध मंगल से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो हम देखेंगे क्या है कि गुरु तो थर्ड भाव में है और मंगल कहाँ पे है? सेकंड भाव में, तो आपस में संबंध नहीं बन रहा, ठीक है, आपस में संबंध नहीं बन रहा। तो फिर हम कहेंगे कि आप बायोलॉजी में ना जाओ, आप मैथ में जाओ, क्योंकि एट्थ भाव का संबंध दसम से बन रहा है, ठीक है, एट्थ भाव का संबंध दसम से बन रहा है। तो इंजीनियरिंग भाव विभाग में आप जाएंगे, मतलब आप मैथ लेंगे और इंजीनियरिंग करेंगे, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी या फिर उसमें आप सक्सेस रहेंगे, है ना। तो डिसीजन यहाँ पे होगा। उसके बाद से कौन कौन से विभाग में जा सकते हैं? सीएस में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस जा सकते हैं, कहाँ जाना है उसके लिए भी हम चार्ट एक एक करके लग्न वाइज नंबर कौन कौन से उसमें आ रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। मुख्य रूप से दो ही विभाग ज्यादा फेमस इसमें है। एक तो होता है सीएस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। दूसरा होता है सिविल इंजीनियर, है ना। इसमें थोड़ा सा भेद है, समझ सकते हैं। और उसमें प्रिडिक्शन सही जाता है कि 411 12 जहाँ पे आ रहा है वो व्यक्ति सिविल इंजीनियर है। और बाकी सब जो है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई सीएस है, कोई आईटी। तो सीएस और आईटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना, वो सब काम एक जैसा ही करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग है। तो ये डिसीजन जो है, हमें जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे डिसीजन लेना कैसे, जब हम चार्ट देखना जान जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा लग्न के हिसाब से, है ना, तो राय दे सकते हैं। हमारे पास जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये चार्ट हमने देखा दो तरह के, है ना, चार्ट। और अ, इसको ही रहने देते हैं। और एक जो है आईपीएस, आईपीएस रह गया, आईएएस रह गया, है ना, और पीसीएस मतलब गवर्नमेंट जॉब, है ना, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस। जॉब खास करके। दूसरा रह गया कि पॉलिटिकल व्यक्ति, है ना, पॉलिटिकल व्यक्ति, जो लोग कारपोरेटर बनते हैं, जो लोग विधायक बनते हैं, जो लोग एमपी बनते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। तो उनमें कौन कौन सा भाव देखना जरूरी है? उसमें भी खास करके सूर्य महत्वपूर्ण है। सूर्य चूंकि सरकार से जुड़ा हुआ है, सूर्य चंद्रमा महत्वपूर्ण है। दूसरा उसमें होता है दसम भाव, ठीक है, दसम भाव। और दसम से राहु का संबंध बनता है तो व्यक्ति राजनीतिक बनता है। दसम से सूर्य आता है तो भी राजनीतिक बनता है। और सूर्य उसका अच्छा होना चाहिए, है ना, तो उस पर चर्चा करेंगे। और जो गवर्नमेंट में जाता है उसमें खास करके जो बड़े जॉब है ना, आईएसपीसीएस और आईएफएस। तो आईएफएस में तो हम 3 9 12 देखते हैं साथ साथ। बाकी में आईपीएस में मंगल देखते हैं। और आईएएस के लिए सिर्फ सूर्य चंद्रमा और 6 10 11 बस, है ना। तो उसके नोट्स भी दे दूंगा, अगर एक बार चेक करूंगा आपको दिया है कि नहीं दिया गया। नोट्स दे दूंगा और उस पर चर्चा कर लेंगे। और नेता वगैरह जो बनते हैं उनके चार्ट कैसे होते हैं। तीसरा बनता है हमारे साधु संत जो लोग बनते हैं ना, सन्यासी बनते हैं, या सन्यासी तो कोई भी बन सकता है ना, लेकिन मुख्य रूप से उसमें ऐसा सन्यासी जिसको जिसको लोग जानते हो पहचानते हो उनके चार्ट ले लेंगे, क्योंकि सबके चार्ट तो मिलेंगे नहीं, है ना। स्वामी विवेकानंद के मिल सकते हैं। तीसरा एक बच्चा खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों में मंगल प्रभाव होता है, थर्ड भाव से लिंक होता है मंगल का, तो व्यक्ति खिलाड़ी बनता है ना। उसके बाद आता है कलाकार। ऐश्वर्या राय हुई, अमिताभ बच्चन हुए, धर्मेंद्र हुए, 2 4 10 कलाकार है। सबके चार्ट है हमारे पास, डिटेल है, उस पर चर्चा कर लेंगे। जिनका पंचम भाव से संबंध बनता है 5 10, ठीक है, कलाकारों का क्या होता है 5 10, ठीक है। पेपर वर्क से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। 1 5 10 का संबंध बनता है। शुक्र अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि शुक्र कलाकार के लिए अच्छा माना जाता है। तो कलाकार के लिए शुक्र अच्छा होना चाहिए, खिलाड़ियों के लिए मंगल होना चाहिए, है ना। तो वो लिंक एक बार समझा देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, 10-15 दिन में एक एक करके इसको खत्म करते हैं ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ आप लोगों के भी चार्ट होगा, कुछ स्टूडेंट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेटर होते हैं, गली में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, है ना, या फिर जिले लेवल पे खेलते हैं, स्टेट लेवल पे खेलते हैं, क्रिकेटर होते हैं। या फिर कुछ कारपोरेट, कुछ राजनीति से जुड़े होते हैं, है ना, स्कूल में जीत चुनाव लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, आगे भी प्रयास कर रहे हैं, आगे सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, वो भी चार्ट अगर आपके पास रख सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरे होते हैं कि राजनीतिक का होगा, खिलाड़ियों का, ये दो चार्ट मिल सकते हैं बाकी। और हमने क्या, सन्यासियों के चार्ट बहुत मुश्किल से मिलता, अगर होगा तो दे दीजिएगा। और हाँ, जो लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से माध्यम से पैसा कमाते हैं, और मॉडल है ना, मॉडल 5'11", 5'10", ना ज्यादा होता है, तो 5'8", 11", 5'8", 10 ज्यादा मॉडल बनते हैं। तो वो लोग कितना सक्सेस होंगे नहीं होंगे वो भी हम चेक करेंगे। हाँ, ये मॉडल बन सकता है, और मॉडल में सक्सेस करेगा। सक्सेस करेगा तो अपने काम के माध्यम से सक्सेस करेगा, या फिर गलत काम करके सक्सेस बनेगा। जैसे शालिनी, नहीं, जैसे एक एक एक्टर है, राखी सावंत, ठीक है, और है उर्फी जावेद, ठीक है। तो ये लोग क्रिएटिविटी नहीं है कह सकते, है ना, क्रिएटिविटी नहीं है। ये लोग कुछ स्पेशल काम करके सक्सेस होती हैं। तो इनके चार्ट में 5, 8, 12 मिलता है। पांचवें का संबंध 8वें के साथ और 12वें के साथ जुड़ता है, 5, 8, 12 ना। 10 नंबर में भी होता है, लेकिन उनके साथ 5, 8, 12 होता ही होता है, 4 से 5 प्लेनेट में। तो ये लोग बदनाम होके नाम कमाते हैं। तो बदनाम होके नाम कमाना, या फिर क्रिएटिव, जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे मान लीजिए जैकी श्रॉफ का बेटा है ना, तो वो फिजिकल फिट है, ठीक है, और पिताजी का नाम मिल गया। अगर पिताजी का नाम नहीं होता, सक्सेस नहीं होता उसको। एक्टिंग, जनता कहते हैं उसे एक्टिंग नहीं आती है, उसकी पिक्चर बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। दूसरा हमारा एक्टर है राकेश रोशन का बेटा, ठीक है, उसको भी कहते हैं एक्टिंग नहीं आती है, एक डांस डांस है, उस डांस के बल पे सक्सेस है, ठीक है, और पिताजी का नाम है। और जितनी मूवी बनी है सब पिताजी ने बनाई है, ठीक है, कोई और नहीं बनाया है। तो काम नहीं मिलता। जो सफल एक्टर है शाहरुख खान है, जो घर से निकले, कलाकार बने, बड़े पर्दे पे आए, शाहरुख खान है, ठीक है। अमिताभ बच्चन भी है, ठीक है, कह सकते हैं छोटे परिवार से जाकर, लेकिन उनके पीछे सपोर्ट था, शाहरुख के पीछे भी सपोर्ट नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति जो लोग जमीन से उठ करके सक्सेस हो, है ना, वो उनका चार्ट स्पेशल होता है। जैसे शाहरुख खान का चार्ट देखेंगे, ऐश्वर्या राय का चार्ट देखेंगे, स्पेशल मिलेगा, ठीक है। जिनके पास एक्टिंग नहीं है, माँ बाप का नाम है, तो कितने दिन 2-4 पिक्चर में काम कर लिया, उसके बाद फेल हो जाते हैं वो लोग, है ना। या फिर उनको उनके साथ क्या चाहिए, फिर ऐसा कोई एक्टर चाहिए जो सक्सेस हो, उसका नाम मिल जाता है ना। तो उसका नाम मिल गया तो थोड़ा सा 1-2 फिल्में मिल जाती है। लेकिन सफल एक्टर जो बनता है अपनी मेहनत से बनता है, उसमें 10-11 खूब होता है, 5वें का 10वें का साथ संबंध होता है ना। ऐसा व्यक्ति फिर उसी लाइन में अब राकेश रोशन के बेटे के पास दूसरा कोई काम नहीं था, या तो प्रोड्यूसर बनता है या फिर एक्टर बनता है ना। जैकी श्रॉफ के बेटे के पास कोई दूसरा काम नहीं है, या तो एक्टर बनेगा या फिर प्रोड्यूसर बनेगा, है ना। 2-4 साल बाद वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, ठीक है। और कोई काम उसके पास नहीं, क्योंकि वो नौकरी नहीं कर सकते, उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो मजबूरी में पिक्चर कर लिया, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब 5 का संबंध 10 के साथ होगा। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। जब तक क्रिएटिव माइंड नहीं रहेगा तब एक्टिंग नहीं कर सकते। तो अब जबरदस्ती किसी को धकेल दिया जाए किसी भी प्रोफेशन में, वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, 5-10 का संबंध जरूर देखना है। अगर है तो व्यक्ति जब उसके ऊपर आती है तो वो क्रिएटिव माइंड बन जाता है और फिर सक्सेस हो जाता है। तो हमें 5-10 का संबंध क्रिएटिविटी से ही लेना देना है। जो लोग सीएस होते हैं उनको क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है, तो वेबसाइट बनाना होता है। तो आप देखेंगे हर वेबसाइट अलग होती है। तो कौन बनाता है, और बहुत अच्छा जो वेबसाइट बनाता है ना, जैसे फेसबुक का हुआ या बड़े बड़ी चीजों का जो सक्सेस हो गया, तो वो उनमें 5-10 का संबंध होता है कि जो पढ़ने लिखने में ठीक हो, और 5-10 का संबंध, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो फिर क्रिएटिव माइंड का होता है, और नई नई चीजें बना सकता, सुंदर बना सकता। कुछ वेबसाइट आप देखेंगे अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो ऐसा क्रिएटिव माइंड नहीं होगा, जबरदस्ती भाई पढ़ लिया,
बना दिया, लेकिन अच्छा नहीं बना पाया। तो जो 5-10 होता है ना, वो क्रिएटिव माइंड होता है, और ऐसे लोग काफी अच्छा किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नए नए तरीके से। क्या? गुरु जी 5वें 10वें का लॉर्ड एक ही है और वो 10वें में बैठा है, तो ये भी एक 5-10 का कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ, 5वें 10वें का स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तब ना एक 5-10 हुआ। नहीं, जैसे मकर लगन में 5वें का स्वामी मतलब 2 नंबर हुआ वृष लगन, और हम्म 10वें तुला लगन हुआ, उस शुक्र हम्म। बैठा है 10वें घर में, तो 5-7 का 10 का संबंध मानेंगे इसको? नहीं। नहीं, ऐसे समझिए कि शुक्र हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। हम्म तो 2 3 4 5 6 7 शुक्र हुआ, शुक्र दूसरे का स्वामी, 5वें का स्वामी होकर 10वें में बैठ गया, ठीक है। हम्म 10वें में हम्म बैठ गया ना। हम्म तो ऐसे लोग जो है, अगर अगर अष्टम से संबंध बना ले, अष्टम से, ठीक है, तो ऐसे लोग को देखा जाता है कि मीडिया लाइन में सक्सेस होते हैं। यहाँ शुक्र आ गया, शुक्र को संत नहीं बना सकते, ठीक है, शुक्र को संत नहीं बना सकते। ऐसे लोग मीडिया लाइन में सक्सेस होते हैं, एक्टर बन सकते हैं, और मतलब शुक्र से रिलेटेड वर्क करेंगे तो सक्सेस रहेंगे, अगर वो उस लाइन में नहीं गए बैकग्राउंड। चूंकि कारण क्या ना, कि हाँ वहाँ एक एक गैप वहां है ही नहीं, उसमें घुसना मतलब एक ऐसा बना हुआ ना उस लाइन में, आप उसके हाँ अंदर घुस नहीं सकते। जब आप घुसना चाहोगे ना, धकेल दिए जाओगे। तो एरिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, हम्म मीडिया हम्म का ना। हम्म फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर शुक्र वहां पे है तो शुक्र से रिलेटेड काम करके वो व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, अगर 10-11 भी साथ में हो। हमें देखना हम्म भी, ये भी तो है कि ये शुक्र जो है के हम्म साथ नक्षत्र स्वामी कौन है ना। क्या वहाँ 11 का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा, 10-11 का संबंध बन रहा है, फिर सक्सेस हो जाएगा, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता है वो शुक्र, इसका सेक्रेटरी वगैरह का, तो डायरेक्टर भी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूर्य देखना जरूरी है। सूर्य यहाँ देखना सूर्य, चाहिए। हाँ, सूर्य देखना जरूरी है। सूर्य अगर 6 में बैठ गया, 8 में बैठ गया, 12 में बैठ गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जाएगा। सूर्य ठीक है। देखना जरूरी है। सूर्य अगर नहीं अच्छा है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आ सकता। फिर इसको भेजना चाहिए आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर क्या है, मैंने बताया ना, वो क्रिएटिव काम को करता है। तो वहां हम्म पर वहां पे अगर क्रिएटिव माइंड का व्यक्ति है, वहां पे सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि 5-10 का संबंध बना है। और एजुकेशन का नंबर एक बार चेक कर लेना, 5-11 अगर आ रहा है, शुक्र 10वें में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव में आगे निकल जाता है, अच्छा काम करता है। फिर क्या, देखिए आईटी इंजीनियर आप देखें ना, एक साथ 10 लोग भर्ती होते हैं, लेकिन बाकी लोग वहीं पे बैठे रह जाते हैं, एक ही सीट पे। और एक व्यक्ति तरक्की करता जाता है, क्योंकि वो जिसको जो काम दिया जाता है ना, अच्छे से करके देता है, तो फिर उसका प्रमोशन हो जाता है। फिर अच्छे से काम करे, फिर प्रमोशन, फिर क्या, जो बाकी आते हैं 9 आदमी उसके अंडर में काम करते हैं, है ना। तो जो शुक्र है ना, वो क्रिएटिविटी का कारक माना जाता है। और अगर 10 में बैठा है तो वो ऐसे आईटी इंजीनियर भी बनते देखे गए हैं। खास करके आईटी इंजीनियर नहीं, सीएस, कंप्यूटर साइंस, है ना, हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते देखे गए हैं, और काफी सक्सेस हुआ है वहाँ पे। हम्म, बाकी पूरा चार्ट एक बार देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर ओके। मिलते हैं। ओके, नमस्कार सर। थैंक यू। यू सर। प्रणाम गुरु जी।